वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूं सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी खबरों के अलावा आपके जो प्रीवियस कमेंट्स थे उनको भी लिया जाएगा, जिनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको इस वीडियो के जरिए इस सारी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है जून मंथ की पेंशन क्रेडिट को लेकर के। साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी पर बड़ी खबर देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप फॉर्म 16 डाउनलोड पर भी एक बड़ा जो है अपडेट आया है, वो भी मैं देने वाला हूँ। चौथी खबर है आपके कि जुलाई में आपके बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट होने वाला है। कैसे होगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ पांचवी जो बड़ी खबर है वो फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के फैमिली पेंशन पर एक बड़ी अपडेट में दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए, मैं अपने व्यूवर से एक अपील करना चाहूंगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेशन के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को आगे इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं। और इसके अलावा एक और हम बात इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, अगर आपकी पेंशन या पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर जून मंथ की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो चुकी है, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी जून मंथ की क्या पेंशन खातों में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट, या मैसेज कई बार नहीं आते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक करिएगा, या ऑनलाइन देख सकते हैं तो ऑनलाइन जरूर चेक करिएगा कि आपकी इस मंथ की आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम पेंशनर्स की खातों में आ चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी इस मंथ की पेंशन आपके खातों में आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं आई है और क्या रीजंस उसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। तो नोशनल इंक्रीमेंट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनका एक इंक्रीमेंट का लॉस उठाना पड़ता है। बेसिकली नोशनल इंक्रीमेंट ऐसे इंक्रीमेंट को कहा जाता है, या ऐसे पेंशनर्स जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है या नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगता है। तो ऐसे में उनको कई बार नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। तो जब नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है ऐसे पेंशनर्स को, जो रिस्पेक्टिवली 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट होते हैं, वहां पर उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर ही उनके जो पेंशनरी अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे वो डीआर हो, चाहे उनकी बेसिक हो, क्योंकि बेसिक भी बढ़ती है 3%, तो उसके बेसिस पर सारे जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं। तो अगर आप भी 30 जून को रिटायरमेंट हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑफिस को कहिए कि आप उनका नोशनल इंक्रीमेंट लगाएं और उनको एक एक्स्ट्रा बड़ा हुआ इंक्रीमेंट को प्रोवाइड करें। अगर आप ये सब कार्रवाई कैसे करनी है, डिटेल में नोशनल इंक्रीमेंट कैसे लगवाना है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, अगर वो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। हम आपको वहां पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में सारी जानकारी दी गई होगी और वहां से आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आप वहां से ले पाएंगे, जिससे आपके और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो अब जो है आपका फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो स्पर्श से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अलग मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं वो वहां से भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो एम्प्लॉइज हैं, सर्विंग एम्प्लॉइज हैं, वो भी अपने ऑफिस से, जहां भी डीडीओ आपका होता है, कैश डिपार्टमेंट्स होता है, वहां से जाकर के अपना फॉर्म 16 वहां से ले सकते हैं और सारी चीजें उसमें अपडेशन करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चले। अगली बड़ी खबर आ रही है जुलाई में बेसिक में इन 3% की बेसिक में इंक्रीज होने वाली है। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है आने वाला है।
लास्ट वर्किंग डे को आ जाएगा, और जैसे ये आ जाएगा तो उसके बाद में आपका जुलाई मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो कंफर्म हो जाएगा। और अब आपको जो है 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जुलाई से 3% आपका फिर से बढ़ोतरी हो जाएगा, और बढ़ोतरी होने के साथ ही अब यहाँ पर 53 से 54% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जा सकता है। हालांकि अभी एक मंथ का और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जैसे ही वो आएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा डीए और डीआर किनको कितना प्रतिशत मिलने वाला है। हालांकि मुझे जो लगता है कि 3% तक ही इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसके बेसिस पर बढ़ोतरी इस बार ज्यादा नहीं हुई है, और बढ़ोतरी नहीं होने के चलते आपको 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिलेगा। तो जुलाई में 3% महंगाई भत्ता के चलते आपकी सारी जो डेटा है वो 3% तक उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ऐसे पेंशनर्स जिसमें पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनकी जो नॉमिनीज हैं यानी उनकी वाइफ हैं, उनकी भी उस सिचुएशन में अगर डेथ हो चुकी है, तो अब आपको, अगर आप उनके लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन में पेंशन मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लड़कियां ये सोचती हैं, महिलाएं ये सोचती है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती है, उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जो है आपने अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, या आप विडो हैं, या फिर आप डाइवोर्सी हैं, तो आप अपनी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और वो आप ले सकते हैं। इवन जो लड़के भी हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं और 25 साल से कम की एज है, तो वहां पर भी वो फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन यही होनी चाहिए कि पेंशनर्स और उसकी वाइफ, वहां पर जो डेथ उनकी होनी चाहिए। अगर वो डेथ हो गई है तो आप अपनी पेंशन के लिए फिर से अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में संपर्क करिए, और वहां से आप अपना जो है आपका इसमें सारी जो अपडेट फॉर्म फिल करिए, और आपको फैमिली पेंशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा। हम फैमिली पेंशन आपको कैसी मिले उस पर भी वहां पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स की जिनकी एज 80 ईयर्स हो गई है, लेकिन अभी तक उनको एडिशनल पेंशन खातों में नहीं दी गई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल की सर्विस हो चुकी, 80 साल की एज पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनको एडिशनल पेंशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसा में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं लिखी है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1964 है, तो उन्होंने सिर्फ 1964 लिखा हुआ है, या फिर मंथ नहीं लिखा गया है, या एग्जैक्टली डेट नहीं लिखी गई है। तो आपके जितने भी पीपीओस हैं उनमें आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल क्लियर कराइए, और ऑफिस में आप अपना मिलिए और उनसे सारी चीजें उनको बताइए कि हमने डेट सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स करा दी है अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के। उसके बाद से अब आपकी पेंशन में जो एडिशनल जो 20% की वृद्धि होती है वो वहां पर हो जाएगी, और 20% बढ़ोतरी होने के बाद में वहां पर जो आपकी बेसिक पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने 80 साल की एज पूरी कर ली है, लेकिन उनको जो है फाइनली एडिशनल पेंशन का फायदा अभी तक नहीं पहुंच पाया, और आपने वहां पर इन्फॉर्म भी करना होता है। आप इन्फॉर्म करेंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के, सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चेकअप करेंगे। चेक करने के बाद वहां पर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उसके बाद में आपकी एडिशनल पेंशन वहां पर लग जाएगी। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर 18 मंथ्स के डी और डीआर पर। तो 18 मंथ्स के डी और डीआर पर अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये आया है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अगर उनकी माने तो कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ के डी और डीआर पर बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ की बात करें तो उस पर सुनने में आ रहा है, या मीडिया में जो खबरें आ रही है कि जल्द से जल्द इस पर पॉजिटिव कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, और कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसमें एक बड़ी सी राहत की खबर मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दी कि कोविड के टाइम पे 18 मंथ का डीए और डीआर का एरिया सामने रोका गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशनर्स को बढ़ते हुए रेट पर तो दिया गया था डीए डीआर, लेकिन 18 मंथ का डीए और डीआर प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसके बाद यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने अब जो है एक और फिर से लेटर लिखा है जिसमें कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के 18 मंथ के डी और डीआर को बहाल या रिस्टोर करने की बात कही गई है। आगे जब भी इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखने के लिए कहा तो यस जरूर लिखिएगा, और नो बोला है तो नो जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।